अगर आप सीए की जर्नी चालू करने वाले हैं या कर लिया है और सोच रहे हैं कि यार मैं क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि पेपर नंबर 3 है जिसका सिनोनियम मैथ्स है, एक्चुअल में नहीं है क्योंकि उसमें मैथ्स भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, स्टैटिस्टिक्स भी आती है, क्या मैं उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 90-95 प्लस मार्क्स ला सकता हूँ? अगर मैं नॉन मैथ्स का बच्चा हूँ तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? और अगर मेरे पास 11वीं-12वीं में मैथ्स थी तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे चाहे वो इवन 11वीं-12वीं में मैथ्स नहीं भी पढ़े हैं तब भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीए फाउंडेशन में स्कोर करते हैं 90 प्लस मार्क्स। और मेरे स्टूडेंट्स ने 95 मार्क्स भी लाया है। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर में मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो 92, 93, 94, 95 मार्क्स आराम से नॉन मैथ्स बच्चे वाले ले आते हैं, नॉन मैथ्स वाले बच्चे लेकर आते हैं ये मार्क्स। और अगर आप विद मैथ्स वाले हैं तो थोड़ा 2-3 नंबर और लाने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा क्या है कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे जिनके पास में 11वीं-12वीं में मैथ्स नहीं थी, जिनको 10th तक मैथ्स से डर लगता था, वो भी ये नंबर ला पा रहा है? आपको एक राइट स्ट्रैटेजी अगर पता है, राइट प्लान अगर पता है, आपको पता है कि अगर मैं सितंबर 26 अटेम्प्ट देने जा रहा हूं तो मुझे कितने समय के लिए पढ़ना है, वो पढ़ते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे क्या रिवीजन पर फोकस करना है, मेरे लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पहले पढूं कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, कौन से चैप्टर बाद में पढूं कि मुझे जब वो पढ़ने लगूं तो आसान लगे। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर पता है, प्लान पता है, तो आप बिल्कुल रेडी रहेंगे ये मार्क्स स्कोर करने के लिए और आप ये स्कोर करके आएंगे। यही आज मैं डिस्कस करने आया हूं आपके साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि आपका अगर मान लो सिलेबस शुरू हो रहा है अप्रैल में, तो अप्रैल, मई, जून, मिड ऑफ जुलाई या टिल एंड ऑफ जुलाई आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपका लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब ये 3 से 3.5 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो रिमेनिंग जो टाइम होता है अगस्त का और मिड ऑफ सितंबर का आपका एग्जाम होता है, तो हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन होते हैं। उन 40 से 45 दिन के अंदर आपको रिवीजन पे फोकस करना होता है। ये आपका टाइमलाइन हो गया। बट ये 3 से 3.5 महीने कैसे पढ़ते हैं, किन किन चीजों पे फोकस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स और लॉ ये दोनों सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव हैं, वहीं पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं। वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर मैं बात करता हूं तो 2 घंटे के अंदर में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। आपको स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। 2 घंटे में अगर मुझे स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तो मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले जब भी क्लासेस देखेंगे तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। हर एक टीचर हर एक टॉपिक के पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट बताता है, जैसे मैं तो 100% बताता हूँ। हर कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको बेसिक से शुरू करते हुए उसके धीरे 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 लेवल अप करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैं अपनी किताब दिखाता हूँ आपको, तो आपको इसी किताब के क्वेश्चंस में कराऊंगा। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर है, ठीक है, ये हम स्टार्टिंग में इसी चैप्टर को लेके चलते हैं। रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन, और ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चंस कुछ रैंडमली है। ICAI इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस डाले हैं, जी हाँ, जैसे आपकी 10th तक 12th तक NCERT होती है, वैसे ही यहाँ पर ICAI का मॉड्यूल होता है जो आपका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे डाले हुए हैं जो कि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देंगे। फिर मॉक टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो हमारे पास्ट मॉक टेस्ट पेपर में आए, वो आए हैं। फिर हमारे PYQs आए हैं। ऐसे धीरे 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 करते हुए हमारा पूरा चैप्टर रेडी होता है। इनमें से काफी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मतलब मान लो अगर 50 क्वेश्चंस है तो 50 में से लगभग 30-35 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और 15 से 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। अब अगर आप पहले क्लास वर्क की बात करते हैं तो क्लास में हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है यूजिंग बेसिक क्वेश्चंस, फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, इसके अंदर में आपको फॉर्मूलाज भी याद होंगे, इसी में आपको प्रॉपर्टीज पे भी कमांड बनेगी। जब मेरे कॉन्सेप्ट रेडी है, फॉर्मूलाज रेडी है, प्रॉपर्टीज रेडी है ना, तो मेरा ब्रेन सिंक इन कर रहा है उस टॉपिक के लिए। अब मेरे को क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो मैं आपको कैलकुलेटर की ट्रिक्स सिखाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा, वो आपकी स्पीड बढ़ाएगा। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए, जी हाँ, आपके एग्जाम में ऐसा कैलकुलेटर अलाउड होता है। हम हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी ट्रिक्स लगती है वो सारी सीखते हैं, जिससे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अपनी। यस,
और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे सर? क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग में तो आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, तो उसके लिए आपको आफ्टर क्लास कुछ काम करना होगा। मैंने क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस कराए, 29 में से 20 क्वेश्चन मेरे साथ साथ ही हो गए आपके। 10 क्वेश्चन आपने जब मेरा सॉल्यूशन देखा तब आपको समझ में आया कि इसमें करना क्या था, सर ने कैसी अप्रोच रखी है, अब समझ में आ गया। बट अगर आप खुद से उन क्वेश्चन को नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तो घर जाके जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, सबसे पहले उसको करना है। यही नहीं करता बच्चा होमवर्क करने लग जाता है, फिर होमवर्क होता नहीं है और फिर उसको सेल्फ डाउट होता है कि मुझसे तो मैथ्स होगी नहीं। अरे तूने समझ लिया है, तेरे को प्रॉपर्टीज याद है, फॉर्मूला याद है, क्लास में लगाना सीख लिया है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। बट प्रैक्टिस करनी कैसे है वो भी सही पता होना चाहिए। तो अगर आपने क्लास वाले क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस किए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे से अच्छे क्वेश्चंस भी हो पा रहे हैं जो मेरे से क्लास में नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगा कि टीचर कैसे सोच रहा है। फिर घर पे बैठ के खुद से क्वेश्चन करने हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो घर पे आपको होमवर्क मिलेगा उसका वीडियो सोल्यूशन टीचर देगा, मैं दूंगा आपको वीडियो सोल्यूशन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। बट आपको वीडियो सोल्यूशन तब तक नहीं देखना है जब तक आपने अपना सारा ब्रेन यूज नहीं कर लिया है। आपको जो नॉलेज है कॉन्सेप्ट की, फॉर्मूलाज की, प्रैक्टिस की, आपने यूज नहीं कर लिया। अगर आपने यूज कर ली है, मैं आपको गारंटी दे देता हूं, अगर होमवर्क में 15 क्वेश्चन है ना, 15 में से 9 से 10 क्वेश्चन तो कम से कम आप कर लेंगे, और बाकी 4-5 क्वेश्चन आप बस एक वीडियो सोल्यूशन को देखकर समझ जाएंगे कि कैसे करना है, और फिर वापस से खुद से करके देखो। अगर आप ये खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्पीड मेरे साथ साथ बढ़ चुकी है, एक्यूरेसी आपकी घर पे बैठ के बढ़ चुकी है, कैलकुलेटर पे कमांड आ चुका है। हर टॉपिक इस तरीके से रेडी करते जाएंगे और क्यों नहीं हमारे 90 to 95 मार्क्स आएंगे। इकलौता ये तरीका है, जितने भी मैंने आज तक टॉपर से बात करी है, यही तरीका वो भी फॉलो करते आए हैं। वो हमसे हमेशा डिस्कस करते हैं। आफ्टर रिजल्ट्स में बैठता हूँ, सबसे डिस्कस करता हूँ, गलती क्या हुई आपसे वो भी डिस्कस करता हूँ, और जो टॉपर आते हैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ। सभी टॉपर यही ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, यही तरीका फॉलो कर रहे हैं, और ये टॉपर स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे तो मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से कि यस सर, आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सर, आई विल फॉलो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये लिखो, एंड आई विल स्कोर 90 to 95। मुझे अभी आपका कमेंट में चाहिए, आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। क्लास कंसेप्ट याद करना, फॉर्मूला याद करना, प्रॉपर्टीज याद करना, ट्रिक्स याद करना, शॉर्टकट ट्रिक्स पे कमांड बनाना, कैलकुलेटर ट्रिक्स पे कमांड बनाना, घर पे बैठ के पहले क्लास में जो क्वेश्चन नहीं है उसको करना, एंड होमवर्क वाले क्वेश्चन करना। मैं ये सारी चीजें करूंगा सर, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ सर, मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूँ, ये सब कुछ करूंगा और 90 से 95 मार्क्स लेकर आऊंगा, चाहे मेरे पास मैथ्स हो या ना हो। यस, आपको अगर लग रहा है ये कर सकते हैं, तो आपको एक बस मैं स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि आपको पहले कौन से चैप्टर मैं कराऊंगा अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपके लिए बेस बिल्ड करते हैं। स्कोरिंग इजी, जिसका 11वीं 12वीं से कोई रिलेशन नहीं है, आपको जान के बहुत खुशी होगी। 100 में से 70 मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है 11th एंड 12th की मैथ से। ओनली 25 to 30 मार्क्स का रिलेशन है 11th एंड 12th की मैथ से, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट, हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसमें भी। तो सबसे पहले हम शुरू करें ना, तो इस चैप्टर पे कमांड बनाएं। ये चैप्टर हमारी कैलकुलेटर ट्रिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये कैलकुलेटर ट्रिक के साथ हमारे को कैलकुलेटर पे ऐसी कमांड बनाने में हेल्प करेगा ना, आपको मजा आ जाएगा। और हमारा सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। हमारी 40 मार्क्स की मैथ्स है, 20 मार्क्स की एलआर है, और वहीं पे 40 मार्क्स की हमारी क्या है जी, स्टैट्स है। अब इसी सब्जेक्ट के अंदर में अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैंने जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, जिसमें फॉर्मूलाज कहाँ पे कौन सा लगना है ये जानना है, कैलकुलेटर की ट्रिक्स में एक्सपर्ट बन के हमें इस चैप्टर पे कमांड पानी है। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के ये जो 20 मार्क्स है ना, बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत छोटे चैप्टर है, इस पर कमांड पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमारे थोड़ा इको में स्टैट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वो वाला चैप्टर है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये इको में पढ़ा था, ये आपका चैप्टर है 11 से 12 मार्क्स का, ठीक है। और ये इंडेक्स नंबर, वेरी वेरी इजी चैप्टर, ये चैप्टर है। जब ये चैप्टर रेडी हो जाते हैं ना, फिर हम इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, ये चैप्टर भी कई बार हम पहले पढ़ लेते हैं, डिपेंड करता है। तो ये वो चैप्टर है जिसको आप फॉलो करेंगे, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद आप बहुत आराम से मैथ्स पे कमांड बनाएंगे। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ ये तो आसान है,
ऐसा मार्क्स तो हम आराम से इसमें मार्क्स तो हम आराम से ला सकते हैं और आप लेकर आएंगे। अब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी के 45 दिन में क्या करना है वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। अभी उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, आप वीडियो के एंड में लिख देना, सर माई सिलेबस इज कंप्लीटेड एज पर यू हैव टोल्ड। याद रखना, मेरे को याद रहेगा, मैं कमेंट मॉनिटर करता रहूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं साइंस एंड फन के, कॉमर्स एंड फन के या सी एंड फन के, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके कमेंट मॉनिटर कर रहा हूँ। आपको ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट से एंड फॉलो करनी है। और अगर आप चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, मेरे साथ तैयारी करना, हमारी टीम के साथ तैयारी करना, तो आप आज ही बुनियाद बैच खरीद सकते हो। बुनियाद बैच में हम आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको हम अपनी ये जो किताब दी है उसको भी अलग से बाय करने का भी ऑप्शन देते हैं। आप क्या चीजें हैं, क्या चीजें जाननी है, वो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके जान सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से तैयारी करा के देंगे, ये हम वादा करते हैं। जब तक आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपका एग्जाम तक साथ दूंगा, एग्जाम तक हाथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अगर तू मेहनत करने के लिए तैयार है ना मेरे दोस्त, तो मैं तेरा ये सपना, ये स्कोर 90-95 लाने का पक्का रेडी कर दूंगा, पक्का तेरे को उसके लिए तैयार कर दूंगा। और तू लेकर आएगा, तू लेकर आएगा, हाँ तू ही लेकर आएगा। चलो मिलते हैं फिर और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द बच पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।